क्वेश्चन नंबर फोर्थ अब हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या बोला है कि एक हमारे पास बेल है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से जिस सिलेंड्रिकल बेल होगा हमारे पास, ठीक है। और इसकी हाइट हमको बताई है जो कितनी है 14 मीटर है, ठीक है। समझा कि इसका डायमीटर कितना है 3 मीटर। फिर क्या बोल रहे हैं कि एक इसी के चारों ओर हमने एक क्या किया एम्बैंकमेंट बनाया, ठीक है। नहीं तो जिसकी विड्थ कितनी है 4 मीटर है, ठीक है, चारों तरफ, ठीक है। और इसकी हाइट हमको बतानी है जिसको हमने h बोल दिया, ठीक है। तो जो जो हमको पता है वो हम जहाँ पे लिखते जाएंगे, ठीक है। तो क्या पता है हमको डेप्थ, ठीक है, डेप्थ ऑफ बेल, ठीक है। डेप्थ ऑफ बेल ऐसे लिखा हमने जो क्या है स्मॉल एच से डिनोट किया जाएगा जो कितना है 14 मीटर है, ठीक है। उसके बाद रेडियस ऑफ बेल, ठीक है। तो रेडियस ऑफ बेल जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। और वो कितना है 3/2, ठीक है, क्योंकि डायमीटर 3 है ना, तो रेडियस होगा 3/2 मीटर, ठीक है। अब देखो जो एम्बैंकमेंट है, ठीक है, इसका एक इनर रेडियस होगा और साथ में आउटर रेडियस, ठीक है। तो इनर रेडियस तो यही होना है जो बेल का रेडियस होगा, ठीक, ठीक है। नहीं तो इनर रेडियस हमको देखो क्या लिखना है, इनर रेडियस लिखना है, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे दो रेडियस आने वाले हैं, ठीक है। इनर रेडियस, ठीक है, इनर रेडियस तो वो कितना होना है 3/2, ठीक है, 3/2 मीटर। उसके बाद आउटर रेडियस, ठीक है। तो आउटर रेडियस जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, ठीक है, समझा कि नहीं। और जे क्या है स्मॉलर आर ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि जे रेडियस ऑफ बेल के बराबर रहेगा, ठीक है। आउटर रेडियस लेकिन क्या होगा 3/2 जो पहले का, और साथ में जी 4 चारों तरफ से देखो, ठीक है ना, जे इसकी विड्थ भी है ना, तो 4 जहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से लिखा जाएगा। और जो आर हमारे पास रहेगा आउटर रेडियस, ठीक है, जी कितना होना है जे, तो जे होगा हमारे पास 3/2 यानी कि 1.5, ठीक है। तो जे बन रहा है 5.5 मीटर, ठीक है। तो आउटर रेडियस आ गया हमारे पास 5.5 मीटर। उसके बाद फिर हमने देखो क्या करना है वॉल्यूम जहाँ पे बताना है, ठीक है ना, जो वॉल्यूम रहेगा, ठीक है ना, जो इसमें से जो ज़मीन जो मिट्टी जो क्या है निकाली गई, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम देखो किसके ऊपर होगा, ठीक है ना। तो इसमें दो तरह के सिलेंडर देखो बनेंगे, ठीक है। एक तो आउटर जो आउटर आ गया, ठीक है, और साथ में इनर, ठीक है। तो क्या लिखना है हमको वॉल्यूम ऑफ अर्थ हो, ठीक है। क्या लिखना है वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, ठीक है नहीं, तो वो किसके ऊपर होगी वह, ठीक है नहीं, तो वो आएगा, ठीक है नहीं, तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट है, तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट के बराबर आएगा, ठीक। तो जो सबके सब देखो गए हैं सिलेंड्रिकल है, ठीक है। तो जाने कि जी क्या होंगे पाई आर स्केयर एच इज इक्वल टू जो वॉल्यूम रहेगा किसका जमीन, ठीक है, मिट्टी का, ठीक, जिसको हमने अर्थ डगआउट बोला, ठीक। तो वो भी क्या होगा पाई आर स्केयर एच, ठीक है नहीं, तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में वो भी, ठीक है नहीं, बेल था ना, ठीक है नहीं, तो उस मिट्टी का वॉल्यूम भी क्या रहेगा यही रहेगा, ठीक, सेम, ठीक है नहीं। और फिर उसके बाद जो आउटर हमारे पास सिलेंडर होगा, ठीक, उसका वॉल्यूम भी सिलेंड्रिकल है। फिर उसके बाद इनर जो, ठीक है नहीं, तो हमारे पास क्या है जो सिलेंडर है, ठीक, उसका वॉल्यूम भी क्या होने वाला है पाई आर स्केयर एच, यानी कि वो भी सिलेंड्रिकल होगा, ठीक। तो ये किसके बराबर होगा आउटर जो हमारे पास क्या है सिलेंडर है, ठीक। तो जो क्या है पाई आर स्केयर एच, उसके बाद माइनस पाई आर स्केयर एच जे इनर जे क्या है आउटर, ठीक है ना, आउटर जो क्या है हमारे पास सिलेंडर है, ठीक, और जे क्या है इनर रेडियस, ठीक है, इनर जो सिलेंडर है, ठीक। तो इस तरह से इसको हम लिखेंगे जहाँ पर देखो क्या आएगा जे, ठीक है ना, तो पाई आर स्केयर एच यानी कि 22/7 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 14, ठीक। लेकिन जहाँ पर देखो क्या टर्में आ रही हैं जो कॉमन है हम उसको कॉमन ले लेंगे, ठीक। तो पाई बाई एच कॉमन जहाँ पे हमको दिख रहा है, ठीक है ना, तो हमने एक बार लिखा इसको। और यहाँ पर देखो क्या आया
आर स्क्र माइनस ठीक है ना आर स्क्र। तो यही जहाँ पे बचा इसी को अब हमने सॉल्व करना है ठीक है ना। तो ये टर्म ठीक है ना, चलो ऐसे लिखते हैं इसको ठीक है ना। तो क्या आ रहा है वह 22/7 मल्टीप्लाई 3/2 ठीक है ना, मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई क्या आ गया 14 ठीक है, इज इक्वल टू जहाँ पर देखो क्या आ रहा है 22/7 मल्टीप्लाई जी हाइट हमको यही तो फाइंड आउट करनी थी ठीक है, और जे क्या है आर स्क्र यानी कि 5.5 ठीक है, 5.5 का होल स्क्र माइनस 1 ठीक है ना 5 का स्क्र ठीक है, यानी कि 3/2 कितना हो गया 1.5 ठीक है। तो इसी के हिसाब से अब हमें इसको क्या करना है सॉल्व करते जाना है ठीक है ना। तो हाइट चलो इसको पहले जहाँ पे लिख देते हैं ठीक है ना। तो हाइट जो है समझा कि जी हमको फाइंड आउट करनी है ठीक है ना। तो देखो जी टर्म में हमारे पास क्या रहेंगे ठीक है। तो क्या होगा 22/7 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 14 ठीक है। जैसे रहेगा जहाँ से जो भी टर्में हैं जहाँ पे लेकर आ जाए सब के सब जो डिवाइड में आएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे ठीक है ना। तो 22/7 मल्टीप्लाई हमारे पास देखो क्या होगा ठीक है ना। तो क्या आ रहा है देखो ठीक है ना जी, क्या है 5.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ठीक है। तो क्या होगा जो ए प्लस बी ए माइनस बी ठीक है, हम वही फार्मूला जहाँ पे लगा सकते हैं ठीक। तो माइनस 1.5 उसके बाद फिर क्या आ गया 5.5 प्लस 1.5 तो इस तरह से जो लिखा गया ठीक। उसके बाद जहाँ पर ठीक है ना तो क्या बचा सिर्फ एच ठीक, यही हमको फाइंड आउट करना है ठीक। बस इसको हम सॉल्व करेंगे यहीं से हमको हमारा आंसर मिल जाएगा ठीक। तो जो जो टर्म है जहाँ से कैंसिल आउट होंगे ठीक, उनको हम करते जाएंगे ठीक है ना, समझ आ गया है ना ठीक है ना। तो जो जो कैंसिल आउट हो रहा है हम उसको कैंसिल आउट करते जाएंगे ठीक। तो जहाँ पर देखो 7 2 ज़ा 14 ठीक है, समझा कि J2 कैंसिल आउट हुए ठीक, फिर 2J जहाँ पे बच गए 11 ठीक। उसके बाद फिर इनको हमने सॉल्व करना है ठीक, समझा गया ना जहाँ पर देखो कितना आया ठीक। तो कितना बच रहा है जी 11 मल्टीप्लाई 3 33 इंटू 3 ठीक, कितना आ गया 99 है ना। 99 डिवाइड में देखो क्या आ रहा है, जहाँ पर देखो डिवाइड में क्या टर्म में बनेंगे जी ठीक 22/7 ठीक है, जहाँ पर क्या आ जाएगा जी 5.5 माइनस 1.5 यानी कि 4 आया ठीक। उसके बाद मल्टीप्लाई जहाँ पर कितना जाएगा जी 7 ठीक है, जी आगे 7 हमारे पास। तो जहाँ पर क्या बच रहा है जी ठीक है नहीं, तो क्या है जी हाइट के इक्वल भी है ना, तो ऐसे हाइट लिखा हमने ठीक। फिर उसके बाद तो इस तरह से 99 लिखा, फिर डिवाइड में देखो क्या आ गया 22/7 मल्टीप्लाई क्या आ रहा है 28 ठीक। तो जहाँ से जो कैंसिल आउट होंगे ठीक है ना, एस से जे एच लिखा जाएगा जे वाला। उसके बाद फिर चलो इसको जहाँ पे लिख देते हैं ठीक, एच हम पहले लिख देते हैं ठीक लेफ्ट हैंड साइड पे ठीक है। 99 डिवाइड में देखो क्या आ गया ठीक है ना, जहाँ पे 4 बचना था ठीक। तो कितना आ रहा है जी देखो 22 मल्टीप्लाई 4 ठीक इज इक्वल टू जहाँ पे एच ऐसे आया ठीक 99 ठीक है, समझा गया नहीं। तो जी कितना आएगा ठीक 99 डिवाइड में कितना आएगा 88 है ना, 88 इस तरह से जहाँ पे क्या आ गया हमारे पास एच। तो जी कितना आ रहा है जी कितना आएगा 1.125 ठीक, डिवाइड करना है अभी इसको ठीक 1.125 और यूनिट क्या है मीटर ठीक। तो जो हमको हाइट बतानी थी ना
वो हमको मिल गई है ठीक। वो कितना है 1.125 मीटर ठीक। यही हमारा आंसर होगा ठीक।